रुको, 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 एक सेकंड रुको। जिस सैमसंग के फ़ोन पर आज आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी सैमसंग की शुरुआत फ़ोन से नहीं, बल्कि नूडल्स से हुई थी। हाँ, सही सुना, नूडल्स। वही चाइनीज़ नूडल्स जो आप रात 2 बजे गरम गरम खाते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये कोई इंटरनेट की अफवाह नहीं है, ये 100% सच्ची कहानी है। आज सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। 40 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन सालाना, गैलेक्सी फोल्ड फ्लिप, 200 मेगापिक्सल कैमरा। लेकिन 80 साल पहले सैमसंग का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था, क्योंकि सैमसंग का मतलब था गरम गरम नूडल्स, ताज़े चावल और सूखी मछली। अब आप कहोगे, यार ये क्या बकवास कर रहा है, सैमसंग तो दुनिया का नंबर 1 फ़ोन ब्रांड है। लेकिन मैं कहता हूँ, जी नहीं, सैमसंग पहले फ़ोन नहीं बनाता था, सैमसंग नूडल्स बनाता था। और ये सच है, इतिहास में लिखा है, किताबों में छपा है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको 1938 में, दूसरे विश्व युद्ध से पहले, जब ना कोई इंटरनेट था, ना कोई स्मार्टफोन, ना कोई ब्लूटूथ, ना कोई वाईफाई। कोरिया, एक छोटा सा देश, तब कोरिया 2 हिस्सों में बंट चुका था। मैं नहीं बनता था, एक ही कोरिया था, गरीब, संघर्षशील, लेकिन सपनों से भरा। उसी कोरिया में एक आदमी रहता था, नाम था ली ब्यंग चुल। उम्र सिर्फ 28 साल। हाथ में थी थोड़ी सी बचत और दिमाग में था एक बड़ा सपना। ली ब्यंग चुल ने 1938 में एक दुकान खोली। दुकान का नाम रखा सैमसंग सेंघोय। कोरियाई भाषा में सैमसंग यानी 3 सितारे 3 सितारे। बहुत बड़ा नाम छोटी सी दुकान के लिए, लेकिन ली जी ने सोचा था ये 3 सितारे एक दिन पूरे आसमान में चमकेंगे। अब सोचो, उस दुकान पर क्या बिकता था? क्या वहाँ कोई आईफोन था, कोई गैलेक्सी S1 था, कोई 5G नेटवर्क था? जी नहीं, वहाँ बिकता था सूखी मछली, सूखा समुद्री शैवाल, चावल और हाँ, नूडल्स। हाँ, वही सफ़ेद नूडल्स जो तुम आज खाते हो। बस फ़र्क इतना था, उस ज़माने में नूडल्स हाथ से बनते थे, मशीन नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी। ली जी और उनकी पत्नी दोनों हाथ से आटा गूंथते थे, बेलते थे, काटते थे, सुखाते थे, फिर पैक करते थे और बेचते थे। तुम सोचो, वही हाथ जो कभी नूडल्स गूंथते थे, आज उन्हीं हाथों की कंपनी दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर बना रही है। 1938 से 1960 तक सैमसंग ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। चीनी मिल, कपड़ा मिल, बीमा कंपनी, क्या क्या नहीं किया। पर असली मोड़ आया 1960 में, क्योंकि उस समय कोरिया तबाह हो चुका था। युद्ध, गरीबी, अकाल, लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे। उस वक्त सैमसंग के सामने सवाल था, क्या करें? लग्जरी चीज़ें बनाए, टीवी बनाए, रेडियो बनाए, जब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ली बायन चल ने फैसला किया, नंबर 1, लोगों को खाना चाहिए, नंबर 2, बाकी सब बाद में। इसलिए सैमसंग ने फ़ोन नहीं बनाए, सैमसंग ने बनाया नूडल्स कारखाना। हाँ, सैमसंग फूड्स, एक पूरी कंपनी जो सिर्फ खाना बनाती थी। ये सुनकर तुम हंस रहे होगे, लेकिन इसी हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग था। ली जी ने सोचा, अगर लोग भूखे रहेंगे तो वो फ़ोन क्यों खरीदेंगे? पहले पेट भरो, फिर प्रोसेसर देखो। सैमसंग ने नूडल्स बनाए, लाखों लोगों तक पहुंचाए, लोगों का पेट भरा, और पेट भरने के बाद लोगों ने पूछा, अब क्या? तब सैमसंग ने कहा, अब लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। 1959 साल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ। पहले टीवी, फिर रेडियो, फिर रेफ्रिजरेटर, फिर वॉशिंग मशीन। धीरे धीरे एक नया सैमसंग बन रहा था। लेकिन अब भी फ़ोन नहीं था, क्योंकि उस समय फ़ोन बना रही थी नोकिया, मोटोरोला और ब्लैकबेरी। सैमसंग अभी भी लोगों के घर में टीवी पहुंचा रही थी, और हाँ, नूडल्स भी। फिर आया 1988, वो साल जब सैमसंग ने दुनिया को देखा, लोग अब हाथ में फ़ोन लेकर घूम रहे हैं।
मोटोरोला डायनाटेक 8000X, $4000 का फ़ोन, बैटरी सिर्फ 30 मिनट चलती थी। सैमसंग ने कहा अब हमें भी फ़ोन बनाना है, लेकिन एक समस्या थी। सैमसंग को पता था हम नूडल्स बनाना जानते हैं, टीवी बनाना जानते हैं, लेकिन फ़ोन बिल्कुल अलग खेल था। तो सैमसंग ने फैसला लिया, सीखना पड़ेगा। कोई भी बड़ा काम बिना गलती के नहीं होता। 1988 सैमसंग का पहला मोबाइल फ़ोन, मॉडल नाम था SH100। ये कोई स्मार्टफोन नहीं था, ये एक कार फ़ोन था। आकार था 1 इंच जितना बड़ा, वज़न था लगभग 1 किलो। तुम सोचो, 1 किलो का फ़ोन आज के गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से कई गुना भारी, और उसमें था सिर्फ न कैमरा, न इंटरनेट, न टच स्क्रीन। लेकिन सैमसंग ने हार नहीं मानी। 1990 के दशक में सैमसंग ने एक और काम किया। उसने नोकिया और मोटोरोला को कॉपी करने की बजाय सोचना शुरू किया। ली जी के बेटे ली कुनही ने कहा, हम छोटे फ़ोन बनाएंगे, हल्के फ़ोन बनाएंगे, सुंदर फ़ोन बनाएंगे, और डिज़ाइन सबसे ज़रूरी होगा। 1990 के अंत में सैमसंग ने दुनिया को चौंका दिया। उसने फोल्डिंग फ़ोन का सपना देखा। हाँ, वही फोल्डेबल फ़ोन जो आप आज गैलेक्सी Z फोल्ड के रूप में देख रहे हो। सैमसंग ने वो सपना 20 साल पहले देख लिया था। 2000 का दशक, सैमसंग ने पहला MP3 फ़ोन बनाया, पहला कैमरा फ़ोन बनाया, पहला स्लिम फ़ोन बनाया। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते गए। और फिर आया 2010, वो साल जब सैमसंग ने दुनिया के सामने रखा सैमसंग गैलेक्सी S। 4 इंच की स्क्रीन, 1 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, 5 मेगापिक्सल कैमरा। उस समय ये जादू था। लोगों ने पूछा, ये क्या है, आईफोन, नोकिया? सैमसंग ने कहा, नहीं, ये है गैलेक्सी। उसके बाद तो इतिहास है। गैलेक्सी S2, S3, S4, फिर नोट सीरीज, फिर एज डिस्प्ले, फिर फोल्ड, फिर फ्लिप। एक ज़माने में नूडल्स बेचने वाली कंपनी आज एप्पल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन चुकी थी। सोचो, वही सैमसंग जिसकी पहली दुकान मछली बेचती थी, आज दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। हर सेकंड दुनिया में कई सैमसंग फ़ोन बिकते हैं। और अब सबसे मज़ेदार बात, क्या आज भी सैमसंग नूडल्स बनाती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। सैमसंग ने 2010 में अपना फूड डिवीज़न बंद किया था, लेकिन नूडल्स से प्यार खत्म नहीं हुआ। बाद में फिर से फूड बिजनेस शुरू हुआ। आज साउथ कोरिया के कई सुपरमार्केट में सैमसंग फूड्स के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। हाँ, वही सैमसंग नाम, वही फ़ॉन्ट, बस इस बार फ़ोन नहीं, नूडल्स के पैकेट पर लिखा होता है। तो अगली बार जब तुम सैमसंग फ़ोन उठाओ, उसकी स्क्रीन देखो, उसका कैमरा देखो, उसका एमोलेड डिस्प्ले देखो, बस याद रखना, उसी ब्रांड के अंदर कभी गरम गरम नूडल्स होते थे, हाथ से गूंथे हुए, प्यार से पैक किए हुए, उसी समय जब लोग भूखे थे और सैमसंग ने उन्हें खाना दिया। तो ये थी कहानी सैमसंग की, नूडल्स से गैलेक्सी तक की, मछली से मोबाइल तक की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, आज रात जब नूडल्स खाओ तो सैमसंग को याद कर लेना, वो नूडल्स वाली कंपनी जिसने सपना देखा था 3 सितारों का, और आज वो